हेलो मम्स, मंथ मेडिकल में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे उस वक्त अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे हम टिप्स करके अपने बच्चों के टेंट्रम को रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो आपको टेंट्रम को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था क्यों होता है, किस एज तक होता है। तो जब बच्चे टेंट्रम थ्रो करते हैं, मतलब गुस्सा दिखाते हैं या फिर चिल्लाते हैं, इरिटेट होते हैं, मतलब रोना चिल्लाना करते हैं, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, गुस्सा आता है जब बच्चे को वो ऐसी चीज़, बच्चा ऐसा रिएक्ट करता है और वो देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है इस बात पे। फिर वो सोचता है कुछ हम, वो ये अपने मन में सोचते हैं कहीं हम ऐसा कुछ ना कर दे जिससे बच्चे को हार्म हो जाए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हम कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़े, या फिर कुछ बच्चा ऐसा सीख जाए जो उसके आगे तक, मतलब आगे जाके वो चीज़ वो करने लगे, कुछ ऐसा गलत ना सीख जाए वो जो वो आगे जाके करने। सबसे पहले मैं बताऊंगी, काम रहो, पेशेंस रखना है आपको। स्पीक सॉफ्टली, बच्चे से सॉफ्टली बोलो। बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, हम रिएक्ट करते हैं उस पर, बच्चा उस रिएक्शन पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है, और ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर वो उस पर चिल्लाते हैं, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये सब उस टाइम पे करना बच्चे के टेंट्रम को बढ़ावा ही देता है, उसे कंट्रोल नहीं करता है। इन सब चीज़ों से आप बच्चे के टेंट्रम को बढ़ावा देते हैं, मतलब उसे कम नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ आप सुलझा नहीं रहे हैं, उसे और बढ़ा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। हो सकता है कि आप उस टाइम पे उसे बच्चे को डांट रहे हैं, तो हो सकता है वो आपकी डांट सुन के वो चुप भी हो जाए, सहम जाए और चुप भी हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया, कि आपने इसे हैंडल कर लिया। बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने आप को काम डाउन रखिए, काम डाउन करिए, बच्चे वेट कीजिए कि बच्चा जब तक काम डाउन ना हो जाए। जहाँ बच्चा ये टेंट्रम थ्रो कर रहा है वहीं पर आप थोड़ी देर बैठ जाइए जब तक बच्चा काम डाउन ना हो जाए। अगर उस टाइम पे जब बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप बात कर भी रहे हैं बच्चे से, तो प्लीज़ आप सॉफ्टली बात कीजिए, चिल्ला के डांट के बात नहीं कीजिए। ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ आप परेशान हो, आप अपना टाइम ले लो, कोई बात नहीं, काम डाउन हो जाओ, फिर बात करेंगे आपस में, हम दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऐसे करने से बच्चा शांत होगा, बात को समझेगा। लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है, काम डाउन रहना है। ऐसा नहीं कि आपका ये एक बार में आप करोगे तो ये बच्चा आपका सीख जाएगा। आपको जब भी बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा आपको यही रूटीन अपनाना होगा, आपको ऐसे ही रहना होगा। ये नहीं कि आपने एक दो बार बच्चे के टेंट्रम में काम डाउन रहे और तीसरी बार आपने सोचा कि अब ये तो चुप ही नहीं होता है, बिल्कुल काम डाउन रहने से तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है, तो आप फिर उसे डांटो। ऐसा आपको नहीं करना है। पेशेंस आपको रखना है, पेरेंट्स को पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। सेकंड चीज़ हमारी आती है, इग्नोर करो। बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। आपको पता है कि ये चिल्ला रहा है, रो रहा है, आपको पता है ये ज़बरदस्ती का टेंट्रम है, बच्चा मेरा ऐसा नहीं है, वो किसी और बच्चे को देख के ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करता है, तो उस टाइम पे उसे इग्नोर करो। आपका रिस्पॉन्स फिर बच्चे का रिस्पॉन्स चीज़ों को और ख़राब कर सकता है ये। अब इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आप उस रूम से बाहर ही चले जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो कर रहे हो उस रूम में रह के करो, बस आपको उसके टेंट्रम पे, आपके गुस्से पे उस समय आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ध्यान मत दो, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी बातों पे ध्यान ही मत दो। क्योंकि जैसे हमें कई बार स्पेस चाहिए होता है, ऐसे बच्चों को भी स्पेस चाहिए होता है। कई बार हम परेशान होते हैं, हमारे माइंड में कुछ बात चल रही होती है, हमारे इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे होते हैं, तो हमारा क्या मन करता है कि हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हमें थोड़ा सा अकेले रहने दो। तो यही सेम चीज़ बच्चों के साथ होती है कि हमारी अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, हमारे पार्टनर के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अभी मुझे अकेले रहना है। और फिर कुछ टाइम बाद आप खुद ही ठीक हो जाते हैं, हम खुद ही ठीक हो जाते हैं। हमारा टाइम आउट का मीन्स है, टाइम आउट देने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से इसे समझना होगा आपको। टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट एक सिचुएशन होती है। टाइम आउट एक सिचुएशन होती है जहाँ पर आप बच्चे को बोलते हो, रूम में एक कोई बोरिंग कोना है जहाँ पर आप बैठ जाओ, जहाँ पर आप बच्चे को बिठाओ, 5-10 मिनट आप बच्चे को बिठाओ, उससे बात नहीं करो आप, और उसे बोलो कि आप यहाँ बैठो, आप काम डाउन हो जाओ। आप उससे ये चीज़ बोलो कि सोचो आपको क्या चाहिए, आप क्यों गुस्सा दिखा रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो। वही चीज़ मम्मा को बताओ कि आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपको ये चीज़ चाहिए इसलिए आप रो रहे हो। लेकिन 5-10 मिनट के लिए उसे थोड़ी देर
छोड़ दो ऐसा अकेला। और इस 5-10 मिनट के बीच आपको बच्चे से कोई बात नहीं करनी है, आप अपने काम में लगे रहो जो आपको करना है। ऐसा माना जाता है कि टाइम आउट जो है बहुत इफ़ेक्टिव वे है सेल्फ सूथिंग का, कामिंग सिखाने का। ये बहुत ही अच्छा वे है, इसलिए उन्हें बच्चों को स्पेस देना ज़रूरी है ताकि वो ये चीज़ सीखें। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत कम टाइम के लिए भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही बच्चे को अकेला छोड़ना है, नहीं तो फिर इसका अफेक्ट नहीं होगा। बच्चे का माइंड जल्दी से डाइवर्ट होता है, तो बच्चे के माइंड में कोई और चीज़ एंटर कर लेगी। कभी कभी क्या होता है बच्चा कुछ बच्चों के साथ होता है, ये ट्रिक भी वर्क करती है। कभी कभी करता है बच्चों का आपने टेंट्रम देखा, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया उसके टेंट्रम पे, उसके गुस्से पे आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपने आराम से जाके उसे एक हग किया या कंधे पे हाथ रख के उसे बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, बस। कई बार इतना बोलने से ही बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है, ऐसा लगता है कि रिलैक्स फील होता है और ऐसा लगता है कि बच्चे यही सुनना चाहते हैं। और ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई, क्यों रोए जा रहे हो, दिमाग ख़राब करके रखा है तुमने मेरा। सब आपको कामली बोलना है, क्योंकि अगर आप अभी गुस्सा दिखाएंगे तो वो गुस्सा कभी कम नहीं होता, आगे जाते जाते वो चीज़ बढ़ती जाती है और बच्चे के माइंड पे भी गलत अफेक्ट करती है। बच्चे को भी पता है कि अगर मैं ऐसे टेंट्रम करूँगा तो मम्मा मुझ पे ऐसे चिल्लाएगी, ऐसे। तो मतलब बच्चे को वो चीज़ आपको सिखानी है, ऐसे बोलना है कि हम समझ रहे हैं, तुम अपसेट हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपना टाइम ले लो, काम डाउन हो जाओ, फिर मम्मा से बात करो, फिर हम दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको चाहिए मम्मा दिलाएगी आपको, लेकिन पहले आप काम डाउन हो जाओ। आपको पता है कि बच्चे को आपके बोलने के तरीके से, आपके वर्ड से, आपके सेंटेंसेस से पता चलता है कि पेरेंट्स कि मम्मा मुझे समझ रही है या नहीं समझ रही है, मम्मा मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रही है। मतलब ये चीज़ें बच्चों पे बहुत इफेक्ट करती हैं। वो जो कर रहा है वो नॉर्मल है, इज़ दैट इमोशन, वो आपके साथ भी होता है और बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो आप काम डाउन रहिए। ये हग वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये बहुत वर्क करता है वैसे कई बच्चों पे, क्योंकि ये जो होता था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि जब कार्तिक के पापा जब 3-4 दिन मतलब उसको नहीं देख पा रहे थे, उनका रूटीन ऐसा हो गया था कि वो सुबह जाते थे तो वो सोता रहता था और शाम को आते थे तो वो अपने पापा को पूरे दिन नहीं देख पाता था। तो 3-4 दिन ऐसा रेगुलर जब रूटीन हुआ, क्योंकि पहले तो वो अपने पापा के साथ बहुत खेलता था, और फिर 3-4 दिन जब उसका रूटीन चेंज हुआ तो उसको क्या है, वो इरिटेशन होने लगी, वो रोने लगा। तो मैं सिंपल सा क्या करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी। मैंने जब ये देखा कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, उसको टेंट्रम स्टार्ट हो गया इस चीज़ को लेके, वो गुस्सा करने लगा है कि वो मतलब रूटीन उसका चेंज हो गया है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं क्या करती थी, मैं सिंपली जाके उसे एक हक करती थी, उसके कंधे पे हाथ रखती थी, बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं पापा आ जाएंगे। मतलब कामली मैं उसे समझाती थी और वो समझ जाता था। कई बार टेंट्रम में पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अभी प्रॉब्लम आई है तो अभी ही इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, या अभी हम इसका सॉल्यूशन भी हमें चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अभी अगर वो टेंट्रम दिखा रहा है तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पेस दीजिए। एक ऐसा मोमेंट आने दीजिए जब आप और आपका बच्चा दोनों टोन में हो, दोनों अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो आपस में, तब आप बच्चे को वो चीज़ समझा सको। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चों को जिस चीज़ के लिए नो बोलो, बच्चों को वही चीज़ चाहिए होती है, उसी चीज़ के लिए वो जिद करते हैं, और वो चीज़ अगर उनकी पूरी नहीं करो, वो चीज़ नहीं मानो अगर बच्चों की, तो वो क्या करते हैं, टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेंट्रम थ्रो करने लगते हैं। तो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, बच्चों को तब तक नो मत बोलो जब तक कि कोई चीज़ उन्हें फिजिकली एंड मेंटली हार्म ना कर रही हो। बच्चों को समझाओ, लेकिन बच्चों को डायरेक्टली ऐसे नो 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 नहीं बोलना है आपको। ये जो बच्चे की एज होती है, बहुत ही एक्सप्लोरिंग एज होती है बच्चे की, बहुत सी चीज़ें बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उन्हें करने दो ये, क्योंकि उससे उन्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ उनके लिए हार्मफुल है और क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट है। अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा नो 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 बोलोगे तो इस चीज़ को लेके उनका माइंड काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं मम्मा मुझे तो हर चीज़ के लिए नो बोलती रहती है। उसके माइंड में अलग से क्वेश्चन आएगा, मम्मा मुझे हर चीज़ के लिए नो क्यों बोलती है, आखिर क्या ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए ये चीज़ उसे पता लगने दो। क्या होता है कि बच्चों को अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, रोने लगते हैं। एग्जाम्पल जैसे उन्हें कोई चॉकलेट चाहिए तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे। क्या होगा, बच्चे को कोई चॉकलेट चाहिए, किसी शॉप से उन्हें कोई चॉकलेट चाहिए तो उन्हें वो चॉकलेट ही लेनी है, तो उस चॉकलेट को लेने के लिए वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, टेंट्रम थोक रहेंगे। हम बड़े क्या करते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हाय मेरे बच्चे इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं 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 चुप हो जाओ मैं दिलाती, तो हम वो चीज़ उन्हें दिला देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो चॉकलेट खाएंगे, दांत खराब होंगे, कोई बात नहीं, हम रात को पेस्ट करा देंगे।
हम सोचते हैं कि अगर बच्चे ने आइसक्रीम मांगी, बच्चे का हमें पता है कि उससे बच्चे का गला ख़राब होगा, हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आइसक्रीम खिला देते हैं, रात में बच्चे को गुनगुना पानी पिला देंगे, बच्चे का गला ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम पेरेंट्स तो बच्चों के प्यार में आके ये सब चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये टेंट्रम को बढ़ावा ही देती हैं। और बच्चे इस चीज़ को अच्छे से नोट करते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, अगर मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो मम्मा मुझे दिला देंगी। मतलब बच्चे को पता चल जाता है कि अलग अलग स्टाइल से किस चीज़ को लेने के लिए कैसे कैसे टेंट्रम थ्रो करने हैं, या किस फैमिली मेम्बर से वो चीज़ लेने के लिए कैसा टेंट्रम थ्रो करना है। कि मतलब दादी से अगर कोई चीज़ चाहिए तो मुझे रोना है, रोऊंगा तो मेरे को दादी ये चीज़ दिला देगी। मतलब पापा से कोई चीज़ लेनी है तो मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे को पापा वो चीज़ दिला देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। है डिस्ट्रैक्ट करना, इस केस में क्या यूज़ करते हैं हम, डिस्ट्रैक्ट करना। कई बार ये वर्क भी करता है। हम मार्केट में गए हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो हम उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिला देते हैं कि चलो ये टॉफ़ी खा लो, ये टॉफ़ी ले लो, आपकी फेवरेट टॉफ़ी है, आप ये ले लो। फिर उसे लेके बच्चा चुप हो जाए। उसे कहीं बाहर, अगर वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप मतलब उसे कुछ नहीं समझा सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर वो ऐसी जगह नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, तो आप क्या करते हो कि उसे बाहर ले गए हो। मतलब उसकी पसंद की चीज़ें करते हो जिससे उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, जिससे कि वो उस चीज़ को, जिससे भी वो अपने टेंट्रम को भूल जाए। ये वर्क करता है, 100% वर्क करता है, पर ये ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना है टेंट्रम क्यों हो रहा है, और फिर यही चीज़ आपको बच्चे को समझानी है। अच्छा टाइम देखकर आप बच्चे को समझाइए कि उसे उसके इमोशंस पर कंट्रोल हैंडल करना सिखाइए कि वो कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। अब मैं आपको लास्ट बताती हूँ कि प्लान बनाओ टेंट्रम के लिए। अब आप सोचोगे प्लान कैसे बनाएं हम टेंट्रम के लिए, टेंट्रम तो बच्चा अचानक से थ्रो करता है, तो हम प्लान कैसे बना लें टेंट्रम के लिए। मैं आपको बताती हूँ वो किस टाइम पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, किस टाइम पर क्रैंकी होते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो वो मेरे बच्चे को हेल्प करेगा, मेरा बच्चा टेंट्रम थ्रो नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी जब उसे भूख लगती है, उसे हंगर वाला, मतलब जब उसे भूख लगती है तो मुझे पता है वो टेंट्रम थ्रो करती है, वो रोने लगती है, चिल्लाती है, मतलब इरिटेटिंग सी हो जाती है। तो मुझे पता है कि, तो मुझे जब फील होता है कि उसको खाने में उसके इतना गैप हो चुका है, तो मैं क्या करती हूँ, उसके टेंट्रम थ्रो करने से पहले ही मैं उसको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, जिससे कि मुझे पता है उसका टेंट्रम वो बाहर नहीं आएगा। जैसे कि अगर, तो ये हमारे टेंट्रम में हेल्प करता है। जैसे अगर अपने बच्चे के टॉयज़ आपने बाहर रख दिए हैं और बाहर अदर बच्चे आके उसको छेड़ रहे हैं, उसको खेल रहे हैं, तो ये तब बच्चा आपका टेंट्रम थ्रो करता है। तो आपका सॉल्यूशन क्या है कि आप बच्चे को टॉयज़ बाहर नहीं रखिए, आप अंदर ही बच्चे को खेलने दीजिए। तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशंस को समझना होगा। ये सारे सॉल्यूशन हैं जो आपको हेल्प करेंगे। मैंने खुद से ट्राई किए हुए हैं ये सॉल्यूशन। तो इन केस अगर हो सकता है, बट हो सकता है कि आपके केस में ये हेल्प ना करें, क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं, हर फैमिली अलग होती है, हर पेरेंट्स अलग होता है। लेकिन आप ट्राई करती रहिए, कुछ ना कुछ ट्राई करती रहिए, गिव अप मत करिए। एक बार वो चीज़ नहीं आपके इफ़ेक्ट करेगी, दूसरी बार आप करके देखिए, क्या पता दूसरी बार नहीं करे, तीसरी बार आपकी वो इफ़ेक्ट कर जाए। एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये फेज़ है टेंट्रम का, इसे बच्चे को समझाना। ये बहुत लंबा लगता है, जो बच्चे कर रहे होते हैं चला जाता है। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है, एक एज में ये भी चला जाता है। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि इसे पेशेंस के साथ हैंडल कीजिए। प्लीज़ अपना कंट्रोल लूज़ मत कीजिए, अपना पेशेंस मत खोइए। प्लीज़ कभी बच्चे पे हाथ नहीं उठाइए। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे को टॉयलेट में, डार्क रूम में बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। इन सब चीज़ों का अफेक्ट जो है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। नहीं चलिए, बहुत से पेरेंट्स गाली देते हैं, प्लीज़ गाली वगैरह मत दीजिए बच्चे को, क्योंकि जो आज आप करेंगे वही बच्चा आपका कल सीखेगा। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है बच्चे के साथ, तो इसे सॉफ्टली, कामली, पेशेंस के साथ इस जर्नी को एंजॉय कीजिए, बट पेशेंस मत खोइए। पेरेंट्स की जो जर्नी है ये है ही पेशेंस का नाम। पेरेंट्स को पेशेंस रखना ही पड़ता है बच्चों को अच्छी सीख देने के लिए। तो ये थी मेरी जानकारी। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, सेकंड वीडियो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ इन वीडियो को देखिए, इनको अपने ऊपर लागू कीजिए और लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टेंट्रम का ये चीज़ है, पेरेंट्स इससे बहुत परेशान होते हैं। मैं भी बहुत वरी हो गई थी। इस जर्नी को प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।